सेवा और सिमरन की मूरत धन गुरु अमरदास जी। हर रोज अमृत वेले उठना, ब्यास नदी से पानी की गागर भर कर लाना और गुरु अंगद देव जी को स्नान कराना। आज इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कि कैसा था गुरु अमरदास जी का जीवन और कैसे वे सिख पंथ के तीसरे गुरु बने। गुरु नानक देव जी के जन्म के 10 साल बाद अमरदास जी का जन्म बासर के नामक गांव में हुआ था। आप जी के पिताजी का नाम तेजभान और माता जी का नाम लक्ष्मी देवी था। इसके अलावा गुरु अमरदास जी के 3 छोटे भाई थे, ईश्वरदास जी, खेमराय जी और मानक चंद जी। मानक चंद जी के बेटे बाबा जस्सू जी से बीबी आमरो जी का विवाह हुआ था। बीबी आमरो जी गुरु अंगद देव जी की सुपुत्री थी और आगे चलकर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था गुरु अमरदास जी को गुरु अंगद देव जी से मिलाने में। 28 साल की उम्र में गुरु अमरदास जी का विवाह माता मनसा देवी जी से होता है और इस विवाह से इनके 2 पुत्र बाबा मोहन और बाबा मोहरी और 2 पुत्रियां थी, बीबी दानी जी और बीबी भानी जी। गुरु अमरदास जी शुरुआत से ही बहुत रिलीजियस और सेवा भावना रखने वाले व्यक्ति थे। गुरु साहिब हर साल गंगा स्नान के लिए जाते और वहां जाकर सभी कर्म सनातन धर्म के मुताबिक किया करते थे। इस बार जब गुरु साहिब गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे तो उनके साथ 2 घटनाएं होती हैं जिनका जिक्र महिमा प्रकाश ग्रंथ में मिलता है। पहली घटना ऐसी थी कि गुरु अमरदास जी पंडित दुर्गो के यात्री निवास में ठहरे थे। जब गुरु साहिब रात को लेटे हुए थे तब पंडित दुर्गो की नजर उनके पैरों पर जाती है और उसे गुरु साहिब के पैरों में पद्म का लश्कारा दिखता है। यह देखकर पंडित दुर्गो गुरु अमरदास जी के पास आकर उन्हें माथा टेक देता है। गुरु अमरदास जी अचानक से उठते हैं और पंडित दुर्गो से पूछते हैं कि पंडित जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तब पंडित जी उन्हें जवाब देते हैं कि मैंने आपके पैरों के नीचे लश्कारा देखा है और मेरी विद्या के मुताबिक या तो आप आगे चलकर बहुत बड़े बादशाह बनेंगे या फिर आप खुद ऐसी पदवी पर होंगे जहां बहुत बड़े बड़े बादशाह आपके चरणों में आकर माथा टेकेंगे। यह सुनकर गुरु अमरदास जी हंस पड़ते हैं, पर पंडित दुर्गो कहते हैं कि मेरी विद्या कभी भी गलत साबित नहीं हुई और इन दोनों में से एक बात जरूर पूरी होगी। दूसरी घटना ऐसी होती है कि जब गुरु अमरदास जी यात्री निवास से निकलकर अपने घर वापस जा रहे होते हैं तो उनके मन में बहुत दुविधा होती है। तब उन्हें रास्ते में एक ब्रह्मचारी साधु मिलता है जिसका नाम हरि था। गुरु अमरदास जी उनसे बातें करते हुए कहते हैं कि मेरा घर यहीं पास में है, आप जी मेरे घर आकर मेरे साथ भोजन पानी छको। ब्रह्मचारी उनकी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और गुरु अमरदास जी के साथ उनके घर आ जाते हैं। उनमें बातें शुरू होती हैं और ब्रह्मचारी सहज ही गुरु अमरदास जी से पूछता है कि आपके गुरु कौन हैं और आप किस मंत्र का जाप करते हो। गुरु अमरदास जी ने उन्हें बताया कि मेरा कोई गुरु नहीं है और ना ही मैं किसी मंत्र का जाप करता हूँ। यह सुनकर ब्रह्मचारी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, पश्चाताप पश्चाताप, मैंने एक निगोरे की संगत की है, हे भगवान मुझे माफ करना। वह ब्रह्मचारी बिना भोजन खाए गुरु साहिब के घर से चला जाता है। वो ब्रह्मचारी तो वहां से चला जाता है पर उसकी बातें खंजर की तरह गुरु अमरदास जी के मन में चुभती रहती हैं। सिख इतिहास के मुताबिक अमृत वेले का टाइम होता है और गुरु अमरदास जी को एक आवाज सुनाई देती है जो उनके छोटे भाई मानक चंद जी के घर से आ रही होती है। यह आवाज बीबी आमरो जी की होती है। वे गुरु नानक जी की वाणी का उच्चारण कर रही होती हैं। इस आवाज का पीछा करते हुए गुरु अमरदास जी अपने भाई के घर पहुंचते हैं और बीबी आमरो जी से कहते हैं कि बेटी, इससे आगे कुछ नहीं पढ़ोगी, ये जो तुम पढ़ रही हो ये क्या है? तब बीबी आमरो जी गुरु अमरदास जी को बताती हैं कि ये गुरु नानक जी की बानी है। यह सुनकर गुरु अमरदास जी कहते हैं कि कहाँ रहते हैं बाबा नानक, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तब बीबी आमरो जी उन्हें बताती हैं कि गुरु नानक देव जी तो सचखंड पधार चुके हैं पर अब उनकी जोत के वारिस मेरे पिताजी गुरु अंगद जी हैं। फिर गुरु अमरदास जी कहते हैं कि बेटी, मैं गुरु अंगद देव जी के दर्शन करना चाहता हूँ। अगले ही दिन गुरु अमरदास जी बीबी आमरो जी के साथ खडूर साहिब के लिए रवाना होते हैं और वहां गुरु अंगद देव जी के दर्शन करते हैं। गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास जी को अपने गले से लगाते हैं पर गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के चरणों को हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि मैं निगोरा हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है। गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास जी को अपने साथ ले जाते हैं और वहां पर गुरु अमरदास जी लंगर छकते हैं, कीर्तन सुनते हैं और लोगों को सेवा करते हुए देखते हैं। शाम को जब घर वापसी करने का समय आता है तो गुरु अमरदास जी वहीं रुकने का फैसला करते हैं।
और बीबी आमरो को घर जाने के लिए कहते हैं। वहां ठहरकर रोज गुरु अमरदास जी संगतों को सेवा करते हुए देखते हैं और उनके मन में भी आता है कि मैं भी कोई सेवा करूं। गुरु अमरदास जी माता खीवी जी से कहते हैं कि मैं भी लंगर में सेवा करना चाहता हूँ। मैं लंगर बनाने के लिए लकड़ियां लाऊंगा, बर्तन मांजूंगा, पर एक सेवा ऐसी है जो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। माता खीवी जी ने उनसे पूछा, ऐसी कौन सी सेवा है? तब गुरु अमरदास जी ने कहा कि मैं गुरु अंगद देव जी के मैले कपड़े धोना चाहता हूँ और उनके स्नान के लिए जल लाने की सेवा करना चाहता हूँ। इस दिन के बाद गुरु अमरदास जी हर रोज ब्यास नदी से जल की गागर भरकर लाते थे गुरु साहिब के स्नान के लिए। ये सेवा उन्होंने 12 साल तक निभाई। चाहे गर्मी हो या सर्दी, आंधी हो या तूफान, पर गुरु अमरदास जी कभी नहीं रुके। इतिहासकार लिखते हैं कि गुरु अमरदास जी कभी भी खडूर साहिब की तरफ पीठ नहीं करते थे, बल्कि खुद उल्टे पांव चलते थे। खडूर साहिब के बाहर जुलाहों का एक घर होता है, जिसके बाहर एक खड्डी होती है। एक बारी ब्यास नदी से पानी की गागर लाते वक्त बहुत अंधेरी आती है, मौसम बहुत खराब होता है। गुरु अमरदास जी का पैर जुलाहे की खड्डी से टकराता है और गुरुजी गिर जाते हैं। जैसे ही आवाज आती है तो जुलाहे ने अपनी घरवाली से कहा कि देख, बाहर शायद खड्डी से कोई टकराया है, कौन है बाहर? तो जुलाहन अपने पति को जवाब देती है और कहती है कि और कौन होगा, अमरू निथावा होगा। बाबा अमरदास जी ये सुनकर अपनी गागर उठाकर चल पड़ते हैं और गुरु अंगद देव जी के पास पहुंचते हैं। गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास जी से पूछते हैं कि क्यों गुरुमुखों, आज आपको देर कैसे हुई? तब बाबा अमरदास जी कहते हैं कि मैं रास्ते में गिर गया था। तब गुरु अंगद देव जी कहते हैं कि आप गिरे नहीं हैं, आज आप उठ गए हैं। फिर गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को अपने पास बैठाकर उन्हें 12 वर दिए। गुरु अमरदास निथावेया दीथा, गुरु अमरदास निमाणेया दे मान, गुरु अमरदास नेओटेया दी ओट, गुरु अमरदास निरासरेया दे आसरे। ऐसा करके उन्हें 12 वर दिए। मार्च 1552 में गुरु नानक देव जी के एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना और उन्हें सिख पंथ के तीसरे गुरु के रूप में स्थापित किया। अगर आपको गुरु अमरदास जी के ऊपर बनी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, और अगर आप गुरु अंगद देव जी के बारे में जानना चाहें तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। सत श्री अकाल।